नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तगड़ा ऐलान कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराष्ट्र दौरे पर थे और उनके सामने ही देवेंद्र फडणवीस ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बयान दे दिया और कहा कि वो पद को छोड़ने के लिए तैयार हैं। 1 साल के लिए वो घर भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि वो केंद्र की राजनीति के तरफ रुख कर सकते हैं। इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं और इसीलिए अब मदद के लिए देवेंद्र फडणवीस केंद्र की राजनीति में आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस का यह बयान राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर दिया गया है। जी हां, उन्होंने कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को यह साफ कह दिया है कि वो भी अगले 1 साल तक हर तरह के त्याग के लिए तैयार रहेंगे। अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी घमासान है, दूसरी तरफ अगर देखें तो महाविकास आघाड़ी जो है वो भी तैयारी कर रहा है। किस तरीके से तीनों पार्टियां जो हैं अपने अपने कार्यकर्ता और नेताओं को तैयार कर रहे हैं चुनाव के लिए। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के साथ जिस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है और जिस तरीके से जेपी नड्डा महाराष्ट्र में पहुंचते हैं और देवेंद्र फडणवीस कार्यकर्ताओं से ये कहते हैं कि त्याग के लिए तैयार रहिए। वहीं पर बताया यह भी जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ है। लेकिन जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से अगर हम देखें तो उद्धव ठाकरे अभी तक सत्ता चलाते आए हैं और जिस तरीके की तानाशाही रही है उसे देखते हुए साफ पता चल रहा है कि नंबर 1 की जो पार्टी है महाराष्ट्र में बीजेपी, उसके साथ एकनाथ शिंदे जो है वो बहुमत ला सकते हैं। चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी का परचम दोनों चुनाव में लहराने वाला है। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस अभी दांव चल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, जिस तरीके से जोश कार्यकर्ताओं में वो भर रहे हैं, इससे साफ नजर आ रहा है कि लड़ाई लड़ने के लिए जमीनी स्तर पर देवेंद्र फडणवीस तैयार है। देवेंद्र फडणवीस वो नेता है जो हवाई बातें नहीं करते हैं, वो जमीन की हकीकत भांपते हुए ही बयान देते हैं। और इससे पहले जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ ही सरकार उनकी महाराष्ट्र में बनेगी, इससे साफ पता चल रहा है कि उन्होंने जमीन तैयार कर ली है और अब बस काम करना बाकी है, जिसके लिए नेता कार्यकर्ताओं को भी तैयार रहने के लिए उन्होंने कहा है। 1 साल के लिए हर त्याग के लिए तैयार रहें, इस तरीके का भी बयान दिया है। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि वो अपना भी घर 1 साल के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं और ना इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से केंद्र की राजनीति में बुला रहे हैं। इसका मतलब साफ तौर पर यही है कि राज्य विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये बात कही है। अब अगर बात करें तो जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, वहीं शरद पवार पर भी उन्होंने फप्तियां कस दी। शरद पवार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि टीआरपी बटोरने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए तो शरद पवार से लेनी चाहिए। अपना इस्तीफा अपनी ही पार्टी को दिया और फिर अपने ही आप उसे वापस भी ले लिया। शरद पवार ने ऐसा करके उद्धव ठाकरे को पाठ पढ़ा दिया कि इस्तीफा देने की बात करने और इस्तीफा देने में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर निशाना जो है वो शरद पवार पर था, लेकिन इसके साथ ही उद्धव ठाकरे को भी देवेंद्र फडणवीस ने लपेटे में ले लिया है। बहरहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ था, देवेंद्र फडणवीस ने ये ऐलान किया, बयान दिया जेपी नड्डा के सामने और जिस पर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हकीकत क्या थी वो हमने आपको बता दी है। बहरहाल इस पूरे खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।